हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वेडेड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान, जो कि है हमारा समाज एवं पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत, और टॉपिक है यानी प्रकरण वन संपदा। तो वन संपदा टॉपिक पर कैसे लेसन प्लान तैयार करें, या हमारा समाज एवं पर्यावरण, जिसको हम पर्यावरण भी बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इसके अंतर्गत या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लेसन प्लान कैसे तैयार करें, या अगर टॉपिक है वन संपदा, तो अगर आप इस टॉपिक पर बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। और अगर आपको ये भी जानना है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, तब भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, ज़रूर देखिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। और गाइज, आपको ध्यान रखना रहेगा, विषय के ठीक नीचे ही प्रकरण लिखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि पहले प्रकरण लिख दें फिर बाद में विषय लिखें, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसमें दिया गया है, पहले विषय फिर उसके बाद प्रकरण लिखा जाएगा। फिर गाइज, चक्र है, अवधि है। चक्र लिखा जाएगा जैसे कौन सा पीरियड है, और अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन क्या है। फिर गाइज, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाएगा, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाएगा, जो कि टॉपिक से रिलेटेड रहता है। टॉपिक यानी वन संपदा से, अगर बच्चे को वन संपदा पढ़ाया जा रहा है तो किस तरीके से बच्चे का विकास होगा। और फिर गाइस, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री लिखा जाएगा, जो आप क्लास में प्रेजेंट करते टाइम अपने टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपने टॉपिक को, जो आप जिन टूल्स का या जिन मॉडल का, जिन चार्ट का यूज़ किए हैं, उन सभी का आप यहाँ अच्छे से लिख सकते हैं, उन सभी के बारे में। और फिर पूर्व ज्ञान यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पहले से ही क्या प्रीवियस नॉलेज है, तो वो लिखा जाएगा। फिर गाइस, उसके बाद इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा, यानी बच्चों से, अगर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो टॉपिक, तो अगर हम उनका जो भी नया ज्ञान बच्चों को देने जा रहे हैं, वो अगर उनके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके बताएंगे तो वो नॉलेज जो है बच्चे के माइंड में स्टेबल रहेगा। तो इसके लिए हम पहले प्रस्तावना प्रश्न करते हैं बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न जो करना है वो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड रहना चाहिए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है कि अपने आसपास के कुछ वृक्षों के नाम बताओ। फिर बच्चे कहेंगे कि हमारे आसपास आम, नीम, बरगद, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आप कहेंगे वृक्षों की अधिक संख्या या समूह को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे वृक्षों की अधिक संख्या या समूह को जंगल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चों से पूछ रहे हैं तो आप सेम ऐसे ही बताएं। बच्चे, हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आए, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे इधर उधर बताएं, लेकिन आपको अपने टॉपिक निकलवाने हैं ना, तो टॉपिक पर जाना है, तो इसके लिए आपको उस तरीके से थोड़ा आप अपने क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी उस करेंट टाइम में ला सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स भी करें और आप अपने टॉपिक पर आ भी जाएं। फिर गाइस, उसके बाद आप करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जंगलों से हमें क्या मिलता है। बच्चे बताएंगे कि जंगलों से हमें लकड़ी, फल तथा जड़ी बूटियाँ मिलती है। फिर आप कहेंगे कि वन संपदा से आप क्या समझते हैं। हो सकता है बच्चे ना बता पाएँ। अब यहाँ आपको लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ भी सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद उद्देश्य कथन यानी कि एम्स ऑफ स्टेटमेंट। तो ये मतलब आप क्लास में जब जा रहे हैं तो बच्चों को जब टॉपिक निकल कर आ गया, हो सकता है नहीं भी आया है, तो आप टॉपिक टॉपिक बताते टाइम इस तरीके से बच्चों को संबोधित करेंगे कि बच्चों, आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने टॉपिक को यहाँ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ शिक्षण, ये छात्र अनुक्रिया है, ये छात्राध्यापका क्रिया है, ये शिक्षण विधि है। उसके बाद आप अपने टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद आप लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, ये चेक करने के लिए कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंजेस करिए और थोड़ा और ईजी वे में समझाइए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि आज की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बच्चों की गति, रुचि, क्षमता आदि के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाना होगा, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर वो अच्छे से सीख पा रहे हैं तो हमारा जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव कहा जाएगा। फिर गाइस, उसके बाद जब बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे, फिर उसके बाद अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो फिर हम वही एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और बच्चों को अच्छे से समझाएंगे।
अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो इस तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक अपना समझाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक समझाने के बाद उसका भी हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को टॉपिक समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर गाइज हम अपने फाइल में श्यामपट्ट कार्य भी लिखेंगे, क्योंकि हम क्लास में कोई भी टॉपिक समझाते हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क थोड़ा बहुत करते हैं, यानी डिफिनीसन हो गया, जैसे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, या कोई एग्जाम्पल हम बच्चों को समझा रहे हैं, कोई चित्र बना दिए, फिगर बना दिए, तो ये सब हम जो है ब्लैक बोर्ड वर्क पर मतलब अपने लिखेंगे। और जैसे कि इसमें लिखा गया है बाएँ पृष्ठ पर अंकित है, तो इस तरीके से आप अपने फाइल में बाएँ पृष्ठ पर इस तरीके से ये चिपका देंगे ये पेज। फिर गाइस उसके बाद निरीक्षण कार्य करने हैं बच्चों से, यानी इंस्पेक्शन कार्य करना है। आपको इधर उधर घूम कर देखना है कि सभी बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड वर्क लिख रहे हैं कि नहीं और ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं। फिर गाइस उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। ये टॉपिक से ही रिलेटेड रहते हैं, टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, बच्चों के ज्ञान को इन्हेंस करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें, समझ सकें, जो टॉपिक है यानी जो कॉन्सेप्ट है वो अधिक से अधिक क्लियर हो सके। तो इसके लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें आप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर भी बुला सकते हैं। उनका अगर बच्चे बता लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए आप उनको शाबाश या जो भी उद्दीपक शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फिर गाइज आप लास्ट में बच्चों को देंगे होमवर्क, यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य जो है वो टॉपिक से रिलेटेड रहना चाहिए, यानी जो आपने आज सिखाया है उसी से संबंधित बच्चों को होमवर्क देना चाहिए। और होमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में बच्चों को नहीं देना चाहिए, संक्षिप्त में देना चाहिए, ताकि बच्चे उसको करते समय अच्छे से कर पाएँ और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे टीचिंग के प्रति। तो गाइज़ मुझे आशा है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, लेसन प्लान समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।